everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to learn about chapter 3 of class 10th, that is pair of linear equation in two variable. ओके तो इसमें हम 3.3 का सेकंड क्वेश्चन जो हमारा पेंडिंग था वो आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन के हमारे पास 5 पार्ट है, तो आज हम सिर्फ यही करेंगे, उसी से हमारा कंप्लीट, उसके बाद हमारा जो चैप्टर 3 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, form the pair of linear equations in the following problems and find their solution by elimination method। इसमें हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स गिवन है, उनसे हमें पहले लीनियर इक्वेशंस बनानी है, देन उनका सॉल्यूशन निकालना है, वो भी एलिमिनेशन मेथड यूज करके। सो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो करते हैं। इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, इट बिकम्स हाफ। इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। हमारे पास क्या कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है वो बतानी है और कुछ कंडीशंस गिवन है, तो जो हमारे पास फाइंड करना होता है उसी को ही हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। सो लेट करेंगे, लेट फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई। x इसमें न्यूमरेटर लेट किया है, y हमने इसमें डिनोमिनेटर लेट किया है। ओके तो ये हमारी जो फ्रैक्शन है वो x अपॉन वाई है। इसमें क्या कंडीशन दी गई है, फर्स्ट कंडीशन है कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करें। तो न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर देते हैं, तो इक्वल्स टू क्या आता है, 1 आता है हमारे पास। सो इक्वल्स टू में 1 पुट करेंगे। ओके अब यहाँ से हमारे पास इक्वेशन है वो हमें बनानी है, वो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर आता है x+1 और इधर आता है y-1। वेरिएबल एक साइड पुट करेंगे और नंबर एक साइड, तो हमारे पास इक्वेशन आती है x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। ये हमारी इक्वेशन 1 है वो बन गई है। अब हमें जो सेकंड कंडीशन गिवन है हमारे पास, उससे सेकंड इक्वेशन बनानी है। सेकंड कंडीशन क्या गिवन है कि इट बिकम्स हाफ, जो फ्रैक्शन है वो हाफ हो जाती है कब, वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एज इट इज़ रखना है x और डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, 1 ऐड करना है। तो फ्रैक्शन क्या है, इक्वल्स टू में 1/2। यहाँ से भी इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इक्वल्स टू y+1। वेरिएबल एक साइड रखेंगे, नंबर एक साइड, तो ये हमारी इक्वेशन 2 आ जाती है। अब इसमें देखें तो y क्या है, सेम है, दोनों में y सेम है, तो यहाँ से एलिमिनेशन मेथड यूज करते हुए क्या करेंगे, दोनों का इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, ये इक्वेशन 1 थी, इसी के नीचे इक्वेशन 2 रखेंगे, साइन है वो चेंज कर देंगे। साइन चेंज करने के बाद इधर आता है -x इक्वल्स टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 3। हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब x की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें या इक्वेशन 2 में पुट कर दें और वहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जहाँ पे भी हमें x नज़र आए वहाँ पे 3 पुट कर देना है। तो 2 × 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 1, यहाँ आ जाता है 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 1। y की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, y की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 5। तो हमने x और y दोनों की ही वैल्यू है वो फाइंड आउट कर ली है। जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था वहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने स्टार्टिंग में क्या लेट किया था, फ्रैक्शन लेट की थी। फ्रैक्शन क्या आएगी, सो फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई था, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 और y की वैल्यू क्या है 5, ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब करते हैं इसी में ही सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास इसमें, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड द नूरी एंड सोनू।
न्यूरी एंड सोनू है, जो दो बंदे हैं, इनकी एज है वो फाइंड आउट करनी है। तो जो भी हम फाइंड करते हैं वही हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, लेट करते हैं। तो सबसे पहले न्यूरी और सोनू की एज को लेट करेंगे। सो लेट न्यूरीज एज, न्यूरी की एज को एक्स लेट कर लेते हैं और सोनू की एज को वाई लेट कर लेते हैं। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वेरिएबल पुट कर लेट कर सकते हो। ओके, तो हमने दोनों की ही एज लेट कर लिया। फर्स्ट कंडीशन क्या है, 5 ईयर्स अगो, दोनों में से ही क्या करेंगे, 5 ईयर्स माइनस कर देंगे। आगे कह रहे हैं नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, दोनों में से ही पहले 5 माइनस करेंगे और जो नूरी की एज है वो सोनू की एज की क्या है, थ्राइस है। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको थ्राइस करेंगे, इक्वल रखेंगे। अब यहाँ से इक्वेशन बनानी है, तो क्या करेंगे, इनके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 की, तो इधर आएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 15। वेरिएबल वेरिएबल एक साइड रखेंगे, नंबर एक साइड रखेंगे, माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। ये हमारी इक्वेशन जो है वो 1 आती है। अब जो सेकंड कंडीशन गिवन है वहाँ से हम इक्वेशन सेकंड फाइंड आउट करेंगे। आगे कह रहा है 10 ईयर्स लेटर, मीन्स 10 साल बाद, तो दोनों में ही 10 ऐड कर देंगे, एक्स में भी और वाई में भी। उसके बाद कह रहा है न्यूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो जो सोनू की एज आई है उसको ट्वाइस करेंगे और दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। x प्लस 10, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2y प्लस 20, नंबर एक साइड और वेरिएबल एक साइड, 20 माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आती है। अब हमें दोनों को ही एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है, इनका सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, दोनों में ही क्या है, x है, दोनों में क्या है, सेम है, तो हमें मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। तो सीधा ही क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, x से x कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे आता है माइनस y माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 20, y की वैल्यू 20 आती है। अब y की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दे या इक्वेशन 2 में, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आंसर दोनों में ही सेम आएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 है x माइनस 2y, y जहाँ पे भी दिखे 20 पुट करेंगे, तो x माइनस 40 इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू क्या आती है 10 प्लस 40, x है जो वो हमारे पास आता है 50। x और y हमने दोनों की ही वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। जो हमने अब स्टार्टिंग में लेट किया था वहाँ पे x और y की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। सो हमने लेट किया था न्यूरीज एज को x, तो सो न्यूरीज एज इज 50 ईयर्स, न्यूरी की एज है वो 50 ईयर्स है। एंड जो सोनू की एज हमने उसको वायलेट किया था, सोनूज एज, सोनू की एज कितनी आएगी, y मीन्स 20 ईयर्स। ओके, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट इसका, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, कोई 2 डिजिट का नंबर है, उनके आपस में दोनों डिजिट का सम है वो 9 है। आगे कहता है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड आउट करना है। सो जो भी फाइंड आउट करते हैं उसी को लेट करते हैं। सो लेट करेंगे, लेट द नंबर इज, टेंस डिजिट को हमने लेट किया है यहाँ पे x, और जो यूनिट डिजिट है वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको हमने y लेट किया है। अब हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, दोनों ही डिजिट का सम है जो x प्लस वाई, वो कितना है 9 गिवन है। ओके, तो ये हमारी आती है फर्स्ट इक्वेशन। आगे क्या कह रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर एंड ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग ऑर्डर।
ऑफ डिजिट्स। तो हमारे पास जो एक्स है वो टेंस डिजिट है और यूनिट डिजिट है वाई। तो ओरिजिनल नंबर क्या बना? सो ओरिजिनल नंबर है हमारे पास क्या आएगा? 10x प्लस वाई। ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर है और इसका रिवर्स क्या आएगा? 10y प्लस एक्स। ये इसका रिवर्स है। ये ओरिजिनल नंबर है और ये इसका क्या है? नंबर का रिवर्स कर दिया हमने। ओके, तो अब जो इसने कंडीशन दी है उससे हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। क्या कह रहा है कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। तो दिस नंबर क्या है? 10x प्लस वाई, उसका 9 टाइम्स करेंगे और वो कितना है? ट्वाइस द रिवर्स वाला नंबर। रिवर्स वाला नंबर है 10y प्लस एक्स, उसका ट्वाइस करेंगे। इधर आएगा 9 मल्टीप्लाई करेंगे 90x प्लस 9y इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। दोनों को ही इधर ले आएंगे 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x इक्वल्स टू 0। 90x माइनस 2x तो ये आता है 88x। y वाला सोल्व करेंगे तो ये आता है माइनस 11y इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये हमारे पास आती है सेकंड इक्वेशन। अब हमारी जो इक्वेशन है वो 11 से कंप्लीट डिवाइड हो रही, तो 11 से डिवाइड कर देंगे तो आता है 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन सेकंड है। अब यहाँ पे देखें तो y है, दोनों में क्या है? सेम है। ऊपर क्या है? y है और इधर भी y है, दोनों ही कैंसिल हो रहे हैं। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 है जो वो ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड लिखेंगे 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ऐड करेंगे y से y कैंसिल और इधर आता है 9x, क्योंकि यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो इधर 9x इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 9/9। x की वैल्यू यहाँ पे क्या आती है? 1। x इज़ 1। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब कोई भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। x की जगह 1 पुट करेंगे, बाकी एज इट इज़ रखेंगे, तो y की वैल्यू आती है हमारे पास 8। y इज़ 8। x और y दोनों की ही वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था वहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। सो नंबर था हमारे पास, नंबर आया। सो नंबर इज़, ओरिजिनल नंबर क्या था? 10x प्लस वाई। सो 10x की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का 10 रहेगा, y की वैल्यू 8, तो नंबर इज़ 18। नंबर कितना आता है हमारे पास? 18 आता है। यही हमारा आंसर है। ओके, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट इज़ Meena went to a bank to withdraw 2000 rupees. She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and 100 rupees she received. क्या कह रहे कि मीना ने 25 नोट है वो लिए हैं टोटल, और उसने कितने नोट 50 रुपए के कितने नोट मिले हैं उसको, और 100 रुपए के कितने, ये फाइंड आउट करना है। सो जो फाइंड आउट करते हैं वो ही लेट करेंगे। लेट नंबर ऑफ रुपीज़ 50 रुपीज़ के नोट्स का नंबर लेट कर लेते हैं x, और नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स उसको y लेट कर लेते हैं। ये हो जाता है हमारा y। अब क्या बोल रहा है कि दोनों ही नोट को मिला है, तो टोटल नोट कितने हैं उसके पास? 25। तो वहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनाते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। ये इक्वेशन हो जाती है हमारी 1। अब सेकंड कंडीशन क्या बन सकती है कि उसके पास 50 रुपए के कितने नोट हैं? x, और 100 रुपए के कितने नोट हैं? y। तो टोटल नोट कितने हैं बता रहा है, उसने रुपए निकाले 2000। तो 50 रुपए के नोट x है तो 50x, और 100 रुपए के नोट कितने हैं? y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100y
इक्वल्स टोटल रुपए कितने हैं 2000 विड्रॉ किए हैं। ये इक्वेशन 2 ऐड कर लेते हैं। तो इसमें एक मेथड तो क्या है, एक्स या वाई कोई भी उनको दोनों को सेम बनाए तो उससे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। तो यदि हम सेम बनाते हैं तो एक्स को 50 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। बट ये क्या है, लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 2 है वो कंप्लीट 50 से डिवाइड हो रही है, तो उसको 50 से डिवाइड करेंगे तो आता है हमारे पास x + 2y = 40। अब इसको इक्वेशन 3 ऐड कर लेते हैं। अब देखें तो दोनों में ही क्या है, x सेम है, तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। x + 2y = 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, x से x कैंसिल हो जाए क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ आता है हमारे पास -y = -15, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आती है 15। y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में या 2 में पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x + y = 25। x + y जहाँ पे भी दिखे वहाँ 15 पुट करना है। x की वैल्यू आती है 25 - 15, x इज़ 10। x और y हमने दोनों की ही वैल्यू है वो फाइंड आउट कर ली है। अब हमने जो स्टार्टिंग में पुट लेट किया था वहाँ पे दोनों की ही वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर मिल जाएगा। सो हमने नंबर ऑफ ₹50 नोट्स हैं वो x पुट किया था और 100 रुपीज़ का नोट्स था उसका y पुट किया था, तो आंसर होगा सो नंबर ऑफ ₹50 नोट्स। 50 रुपये के कितने नोट हैं टोटल 10, और नंबर ऑफ ₹100 नोट्स 100 रुपये के कितने नोट हैं, y लेट किया था तो 15। ओके इसमें हम चेक भी कर सकते हैं कि दोनों को मिला है तो कितना आ रहा था 25। टोटल उसके पास 25 नोट थे, तो 50 रुपये के 10 नोट और 100 के 15 नोट टोटल हो गए ना 25। तो ऐसे चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज, नेक्स्ट करते हैं, a lending library has a fixed charge for first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for books she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. हमें फिक्स्ड चार्ज कितना है और हर एक दिन का एक्स्ट्रा जो चार्जेस लगेंगे तो उसके लिए कितना चार्जेस है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम फाइंड करते हैं, वही लेट करते हैं। सो लेट फिक्स्ड चार्जेस को हमने लेट कर लिया है x रुपीज़, x चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे ₹y, उसको हमने y लेट कर लिया है। ओके अब सरिता की कंडीशन क्या है कि उसने 27 रुपीज़ है वो पे किए हैं और एक बुक को उसने 7 दिन के लिए रखा है, 7 डेज के लिए। सो फॉर सरिता, इसके लिए एक्स्ट्रा डेज हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसने टोटल कितने रखे बुक, एक्स्ट्रा डेज फाइंड आउट करेंगे वो कैसे, टोटल उसने 7 दिन को बुक 7 दिन के लिए रखी है बुक, उसमें से फिक्स चार्जेस कितने दिन के हैं 3 दिन के। अब 4 दिन उसने एक्स्ट्रा रखी बुक को, उसके लिए उसको क्या लगेंगे, चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो 3 दिन के तो हो गए x और 4 दिन के y रुपए पे करने हैं, तो टोटल आ गया 4y, और टोटल कितना पे कर रही है वो 27। तो यहाँ से हमारी ये इक्वेशन 1 बन जाती है, ठीक है, ये इक्वेशन 1 आ गई। अब फॉर सुशी की क्या कंडीशन है, वो टोटल 21 रुपीज़ पे कर रही है, तो उसके भी एक्स्ट्रा डेज फाइंड आउट करेंगे। एक्स्ट्रा डे क्या हो गया, टोटल उसने 5 दिन के लिए रखी है बुक, तो 5 - 3 डेज के लिए, क्योंकि फिक्स है
तो उसने 2 दिन एक्स्ट्रा बुक रखी है। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन ड्रॉ करेंगे, इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो हमारे पास फिक्स चार्जेस 3 दिन के तो x हो गए और बाकी के 2 दिन के चार्जेस क्या हुआ 2y इक्वल्स टोटल उसने कितने पे किए हैं 21 रुपीज़। तो ये इक्वेशन 2 आ जाती है। अब दोनों में ही देखें तो x है वो सेम है, ऊपर भी 1x है और नीचे भी 1x है। तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को, चाहे इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें आंसर सेम आता है। x से x कैंसिल, -2y इक्वल्स टू -6, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 6/2, y इज़ 3। यहाँ से हमने y की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर ली है। अब y की भी वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके x की वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं। सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं x प्लस 4y, जहाँ पे भी दिखे वहाँ 3 पुट करेंगे, बाकी एज इट इज़ रखेंगे। यहाँ 12 आ गया, इधर 27, x इक्वल्स टू 27 माइनस 12, x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 15। x और y की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है और जो हमने लेट किया था वहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमने फिक्स चार्जेस को x लेट किया था, सो आंसर में क्या लिखेंगे, सो फिक्स चार्जेस इज x रुपीज़ थे, मतलब 15 रुपीज़, और चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे के चार्जेस हमने y लेट किया था तो वो आ जाता है हमारे पास y क्या है इधर 3, वो है 3 रुपीज़। तो यही था हमारा 5th पार्ट। अब हमारे पास जो इसके 3.3 एक्सरसाइज है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। ये इसके सारे पार्ट्स हमने सेकंड क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और हाँ, मैंने चैप्टर वाइज जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है तो आप वहाँ पे सीक्वेंस वाइज एक एक वीडियो देख सकते हैं। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस यू कैन राइट देम इन कमेंट सेशन। I will try to solve them in my next video. Okay, like, share, subscribe for more. Don't forget to hit the bell icon. See you in my next video. Till then, take care. Keep smiling, keep learning, stay healthy.